ओके सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो फटाफट से सब लोग वीडियो ऑन कर लीजिए। जस्ट अ मिनट। ग्रेट। नहीं है। तो गाइस, हम लोग का अभी नया जो एक मिनट। थैंक यू गाइस, थैंक यू बताने के लिए। मुझे पता ही नहीं था। चलो ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मैं वापस वापस रिपीट कर देता हूँ जो मैं अभी बोल रहा था। ठीक है, ठीक है। तो हम लोग का नया सीरीज स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, 10 डेज चैलेंज। ठीक है, 10 डेज में 10 सेल्स निकालनी है सबको। ओके। एंड उसमें हम लोग हर एक चीज डिस्कस कर रहे होंगे। माइंडसेट से लेकर के, वॉइस नोट से लेकर के, सेल्स प्रोसेस से लेकर के, इनविटेशन से लेकर के, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग से लेकर के, और क्या बचता है, फॉलोअप्स हो गए। ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग कैसे करनी है, सिर्फ फॉलोअप कैसे लेना है, हर एक चीज एलिमेंट हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, मतलब हर वो चीज आपको भी 10 दिन में मिल जाएगी जो अभी एट प्रेजेंट आपको चाहिए, जिससे कि आप अपने सेल्स को शूट कर सको। ओके, सो पहले तो मुझे एक बार चैट बॉक्स में मुझे बताओ, कौन कौन ये पूरे ट्रेनिंग सीरीज को पूरी शिद्दत के साथ अटेंड करने को रेडी है। एक बार चैट बॉक्स में शिद्दत टाइप करो, शिद्दत। सारे लोग। मी टाइप नहीं करना, शिद्दत टाइप करना। शिद्दत पिक्चर देखिए, उसके स्पेलिंग तो पता होगा। हाँ, चलो बढ़िया। सही है, सही है। देखो वो बोलते हैं ना यार, अगर तुम शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात मिल जाती है। नहीं, गलत बोल दिया। अगर तुम कुछ शिद्दत से चाहो तो तुम्हारी मतलब जो कायनात है वो तुम्हारे पीछे लग जाती है वो चीज पॉसिबल करने के लिए। और ये चीज मैं सच बताऊं, मैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू बोल रहा हूँ, ये कहावत सच है। मैं लिटरल बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ में यार बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं जो एक होता है ना कि भाई कोई कुछ वे ही नहीं था, पता नहीं कैसे वो वे बन के वे हो गया। राइट। सो दैट वाज द मेन थिंग इज, चलो मैं कभी आराम से बताऊंगा। ठीक है। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि अब मैं, हाँ, अब मैं ये चीज नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, थोड़े कुछ लोग बोलेंगे कि भाई सर, जिसको हम लोग शिद्दत से मांगते हैं वो तो मिलती नहीं है। ठीक है, तो फिर भाई ये क्यों, तो ये तो सर होता नहीं है ऐसा। ठीक है। द पॉइंट इज, जहां पे आपका 100% कंट्रोल है, वो चीज आपको मिल रही होती है। ठीक है, आपका कंट्रोल किस चीज के ऊपर है? आपका कंट्रोल आपके करियर के ऊपर है, आपका कंट्रोल अपने एक्शंस के ऊपर है, आपका कंट्रोल सीखने पे है, आपका कंट्रोल अपने टीम को सिखाने पे है ना। और अगर आप बस वो जो आपके हाथ में कंट्रोल है, अगर वो चीज तो शिद्दत से कर लो, तो भले आज नहीं मिलेगा, भले वो 6 महीने बाद नहीं मिलेगा, लेकिन वो 6 साल बाद जरूर मिल जाता है। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। ठीक है। तो जो भी चीज आज आप सीखने वाले हो, प्लीज इस तरीके से सीखना कि जो भी 10 दिन में सीखूंगा इसको शिद्दत से आने वाले 6 महीने तक इम्प्लीमेंट करना है। भले रिजल्ट शायद एक दिन में ना मिले, हो सकता है कुछ लोग सेल्स निकाल पाए, हो सकता है आप 10 दिन में 10 सेल्स भी निकाल लो, हो सकता है 10 दिन में आप 5 सेल निकालो, हो सकता है 10 दिन में एक सेल निकालो। और ऐसा भी हो सकता है कि 10 दिन में शायद सेल ना निकले। लेकिन इतना जरूर है श्योरिटी, अगर तुमने 10 दिन सही से अटेंड करा,
चलो मैं ये भी बोल दूं, चलो तुमने एक्शन भी नहीं दिया, चलो मान, इससे इससे वर्स्ट के सिनेरियो क्या होगा? तुमने आज अभी ट्रेनिंग अटेंड स्टार्ट करी, ठीक है, तुमने पूरे ट्रेनिंग आपने अटेंड करी, ठीक है, उसके बाद रात को जाकर के सो गए। इससे इससे ज्यादा वर्स्ट कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन तुमने अगर ये 1 घंटा पूरे 10 दिन अटेंड भी कर लिया ना, तुम्हारा इस लेवल का माइंडसेट डेवलप हो जाएगा कि तुम अपने आप धीरे धीरे काम करना स्टार्ट कर दो। कौन कौन ये मतलब कौन कौन ये चीज फील करता है कि हाँ सर, अगर मैं 10 घंटे मतलब मैं किसी चीज पे टाइम इन्वेस्ट करता हूँ, तो वो चीज मुझे एक लेवल तो आगे जरूर बढ़ा देती है। चैट बॉक्स में यस टाइप करो फटाफट, सारे लोग, मुझे सब लोग के आंसर चाहिए यार। यस, ठीक है, अगर उस पर थोड़ा सा भी एक्शन ले लो, जैसे मान लो तुमने आज 1 घंटा चीजें तुमने सीखी, अब बस 1 घंटा तुमने वो एक्शन ले लिया, आने वाले 10 दिन तक तो तुम्हारा 3x लेवल तुम्हारा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो वही मैं कह रहा हूँ, जो जो भी चीज तुम अब सीखने वाले हो, बस ऐसा सोचना कि भाई ये इम्प्लीमेंट करके छोड़ना है, नहीं छोड़ना है, इम्प्लीमेंट करके आगे बढ़ना है। ठीक है, वो चीज है। क्लियर? चलो, बढ़िया बढ़िया, ठीक है। अच्छा, अब एक बार मुझे चैट बॉक्स में मुझे बताओ, कोई ऐसा पर्सन है जिसको अभी तक स्टोरी प्लान नहीं पता है, या फिर स्टोरी प्लान कैसे इनकम आती है वो नहीं पता है, या फिर कुछ स्टोरी प्लान से रिलेटेड कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप अभी मेरे से पूछ लीजिए जब तक अभी 70 सवाल है। कोई डाउट है, कुछ चीजें तो अभी आप पूछ सकते हैं, क्योंकि काफी सारे लोग तो अभी धीरे धीरे होता है ना, वो क्या, पैरालिसिस वाले स्टेज से बाहर निकलते हैं। ठीक है, कि हाँ सर मुझे कुछ तो सर स्टोरी वाला प्लान समझ आया, क्या है सर बताना, आधी 2% से बात हुई, सर वो स्टोरी वाला प्लान क्या है? भाई कहाँ बिजी हो, कहाँ गायब हो, वो वाला सीन हो जाता है, राइट? ये देखो, नीरू जी 50-50। और बताओ यार, और कोई ऐसा पर्सन है? तो सपोर्टिंग रिप्लाई नहीं कर रही, आज आज से रिप्लाई आ जाएगा, ठीक है, कुछ रीजंस की वजह से थोड़ा सा डिले हो रहा था, कोई नहीं, आज रिप्लाई आ जाएगा। और बताओ। न्यू पर्सन है कुछ, ठीक है। अच्छा, जितने भी सारे लोग का एड रन चल रहा है, ठीक है, मैं कुछ चीजें आपको अपडेट देने दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना सारे के सारे लोग। ओके, सो अभी मैं एक नया कम्युनिटी बना रहा हूँ, जितने भी सालों का भी एड स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, एंड आई एम ऑल्सो हायरिंग सम फ्यू पीपल्स, जो थोड़ा ऐड, क्योंकि यार क्योंकि मेरा भी काम रहता है ना, मतलब मैं पूरा दिन भर मैं एड्स वगैरह नहीं रन कर पा रहा होती, तो फिर मैं आई एम बिल्डिंग अ टीम, ठीक है, जो ये सारी चीज को हैंडल कर रही होगी, थोड़ा सा सेटअप करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखना। तो मैं एक कम्युनिटी बनाऊंगा, उस कम्युनिटी में जितने भी सारे लोग सब्सक्राइब करे हैं हमारा एड्स वगैरह के लिए, हाँ, तो फिर वो सारे लोग उस ग्रुप में ऐड ऑन हो रहे होंगे। हर मतलब हर दिन का आपको मतलब थोड़ा मतलब जो भी अपडेट्स वगैरह आएगा वो आपको उस ग्रुप में मिलता रहेगा। एंड साथ ही साथ जितना भी आपका पैसा खर्च हो रहा है, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी सिस्टम बनाया हुआ है। वो सिस्टम बस एक बार थोड़ा सा मैं इंप्लीमेंट सही तरीके से कर लूँ, तो फिर आपको ये भी दिखता रहेगा कि भाई आपका पर डे का बजट अभी कितना चल रहा है, कितना भी आपका पैसा बच गया, कितना भी आपका डिपॉजिट करना, और कितना, और जिस दिन आपका मतलब किस दिन आपका पैसा खत्म हो जाएगा। ठीक है, कुल मिलाकर के सारे से उसमें अपडेट होते रहेंगे आपको। ठीक है, तो फिर ये शायद और हाँ, साथ ही साथ क्या वॉइस नोट बनाना है, क्या सारी चीज, जो बेसिक वॉइस नोट था वो तो मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। अब जब आपके पर्सनल व्हाट्सएप में कैसे आ रहे हैं, उसके बाद आपको क्या सेल्स प्रोसेस बनानी है, तो फिर वो मैं आज रात को बैठ करके डिजाइन करूंगा, कल सुबह तक मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, एंड काफी सारे लोग यार मुझे कॉल करते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट एंड एक छोटा सा सेट एक्सेप्ट एक्सपेक्टेशन सेट करना चाहता हूँ, ठीक है, प्लीज ध्यान से सुनो। और जितने भी सारे लोग मेरे से एड रन करवा रहे हैं, है ना, तो फिर ऑब्वियसली मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आपको रिस्पॉन्ड करूँ। लेकिन होता क्या है यार, क्योंकि मेरे भी कॉलेजेस रहते हैं, है ना, मेरा भी प्रोजेक्ट्स रहता है, और फिर मुझे भी वर्क करना रहता है, क्योंकि होता क्या है, मैं पूरे दिन भर अगर कॉल पे बिजी रहूंगा तो मैं काम ही नहीं कर पा रहा हूँ, राइट? सो अगर मैं कॉल रिसीव नहीं कर रहा हूँ, सो प्लीज ये मत सोचो कि मैं इग्नोर कर रहा हूँ, ठीक है। मैं कॉल रिसीव इस वजह से नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा मैक्सिमम टाइम डी वाले मोड पे होता है, ठीक है, डू नॉट डिस्टर्ब वाले में, ठीक है, जिसमें सिर्फ उन लोग का कॉल का बजता है जो उस स्टार मार्क में होते हैं। ठीक है, तो अगर कॉल रिसीव नहीं आ रहा है तो यानी कि आयुष सर बिजी है, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं तुम 4-5 बार कॉल कर रहे हो, भाई प्लीज उतना कॉल मत करो, तुम मुझे व्हाट्सएप सॉरी वॉइस मैसेज डाल करके छोड़ दो व्हाट्सएप पर, मैं रिप्लाई कर दूंगा जैसे ही मैं फ्री होता हूँ। ठीक है, आज सुबह से लेकर के मैं अभी तक फ्री नहीं हुआ था, मतलब अभी तो फिर अभी थोड़ा सा फ्री हुआ, तो उसके बाद मैंने मीटिंग स्टार्ट करी। ठीक है, तो इसी वजह है।
तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी अभी जब मैं टीम थोड़ा सा सेटअप कर दूंगा तो फिर वहां से तो आपको रिप्लाई आ ही जाएगा। ठीक है, तो जितने भी सालों को जो आप मुझे कॉल कर रहे हो, कॉल रिसीव नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब ये मत सोचिए मैं इग्नोर कर रहा हूँ, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं कहीं ना कहीं बिजी हूँ। ठीक है, और काफी सालों को मतलब वापस कॉल बैक आ जाता होगा। ठीक है, ऑब्वियस ही बात है। ठीक है, तो फिर दैट इज द मेन। क्लियर है, किसको किसको ये चीज क्लियर हो गई? एक बार चैट बॉक्स में क्लियर टाइप कर दो भाई। ठीक है, चलो बढ़िया, बहुत सही, बहुत बढ़िया। चलो बढ़िया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, तो मुझे एक सेकंड दो। एक बार ये सारे लोग ना फटाफट से वीडियो ऑन कर लो और एक बार कॉपी पेन निकालो, ऐसे। सारे लोग मुझे एक बार, सत्य सर भी आ चुके हैं जब तक सेटअप कर रहे हैं। मुझे सारे लोग का वीडियो ऑन चाहिए। देखो यार, इस 10 दिन ना, ये 10 दिन मैं क्या बोला कि भाई शिद्दत से तुम्हारा टाइम चाहिए। ठीक है, पैसे तो तुमने इन्वेस्ट करिए, पता है प्रॉब्लम क्या होती है? सारे लोग पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं, टाइम इन्वेस्ट नहीं कर पाते। टाइम, जो बंदा टाइम इन्वेस्ट भी करता है उसके बाद वो उतना कमिटमेंट नहीं दे पाता जितना कमिटमेंट रिक्वायरमेंट। तो अगर तुम पैसा इन्वेस्ट करे हो यार, थोड़ा तो उसका इज्जत रखो। अपने मम्मी पापा के इन्वेस्ट करे तो मम्मी पापा का लिहाज रख लो। ठीक है, उसको पूरी तरीके से यूटिलाइज करो। ठीक है, तो ये 10 दिन तुम्हारा शायद गेम चेंज कर दे। राइट, तो फटाफट से वीडियो ऑन करो, मुझे सब लोग का इन्वॉल्वमेंट चाहिए, सब लोग के नोट्स चाहिए, और सब लोग का इम्प्लीमेंटेशन चाहिए। ठीक है, तो फटाफट से सारे लोग ऐसे दिखाओ। मैं एक बार देखना चाहता हूँ कौन कौन, कौन कौन ने ऐसे कॉपी पेन निकाला हुआ है, फटाफट। कविता जी सर पकड़ के बैठो भाई, ये दिखाओ, सर पकड़ के मत बैठो। मनीषा दिख गया, ठीक है। पवन जी, हाँ दिख गया, दिख गया, ठीक है। राहुल, ठीक है। सरोज, ओके, ओके, ठीक है। सोनू जी, हाँ। तुषार, ठीक है। यशीश, निषाद, ठीक है। भव्य, चिन्मय, ओके ग्रेट। हिमांशु, ओके। श्वेता, ओके, ओके। सर मैं आपको को होस्ट बना दिया हूँ, लेकिन आप उल्टे दिख रहे हैं। अंजलि, ठीक है। बाकी सारे लोग, यार मीटिंग में 60 लोग हैं, 25 लोग हैं, मतलब 25 लोग मुझे दिख रहे हैं। बाकी का क्या समझू? यार देखो, अटेंड करना तो ढंग से अटेंड करो, मतलब अटेंड मत करो यार, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 10 मिनट में लिख रहे हैं। ठीक है, चलो बढ़िया, 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 बढ़िया। ठीक है, सारे लोग जी, और कुछ लोग तो भाई वीडियो मतलब ऐसे दिखा करके वीडियो ही ऑफ कर लिए। क्या बात, क्या बात। चलो, तो सर ओवर टू यू, मैंने आपको कोच बना दिया है, मीटिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। ओके ओके ओके। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? ऑल गुड? और गाइस जस्ट मुझे एक सेकंड देना, मैंने एक पीडीएफ शेयर करनी है आयुष को, जस्ट एक सेकंड। Okay, guys, तो जब तक सत्य सर भेज रहे हैं। चलो जी, मैं आ गया वापस। हाँ, ओके। हाँ, तो आयुष जी आपको एक ना व्हाट्सएप पे मैंने पीडीएफ भेजा है, वो ओपन कर लीजिएगा। सो हेलो एवरीवन, कैसे हो भाई? कैसे हो आप लोग? ऑल गुड? स्टोरी लगा के पैसे आ रहे हैं, मजा आ रहा है? हाँ हाँ, मजा आ रहा है। अरे मजा नहीं आएगा तो क्या आएगा भाई, अभी स्टोरी लगा के पैसे आ रहे हैं तो। राइट, चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गाइज अभी आज जो हम सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं आज से, वो है 10 days 10 सेल। ठीक है, 10 दिन 10 सेल, ये हमारा टारगेट है। देखो वैसे तो टारगेट बहुत छोटा है। टारगेट, हाँ बिल्कुल, आज बहुत मजा आने वाला है। अंजू, मैं आपका व्हाट्सएप जरूर चेक करूंगा, सॉरी अगर मैं नहीं देख पाया तो। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, 10 दिन 10 सेल, ये हमारा इस ट्रेनिंग का पर्पस है कि इस आज से, राइट, आज से 10 दिन, ठीक है, 10 दिन बाद तक हम 10 सेल्स निकाल चुके होंगे जितने भी इस ट्रेनिंग में हैं।
ठीक है, आई प्रॉमिस, अगर आप जो जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो फॉलो करते हो, तो आप 10 सेल छोड़ो, उससे ज्यादा भी निकालोगे। ठीक है, लेकिन मिनिमम हम 10 सेल्स की गारंटी लेके चलेंगे, 10 सेल की कमिटमेंट लेके चलेंगे, 10 सेल का मिशन लेके चलेंगे कि 10 सेल्स तो निकालनी है एनी हाउ। सबसे पहले, सबसे पहले आपको पता है, किसी चीज के बारे में सोचना कि यार ये मैं करूंगा, ये होता है एक सपना, राइट, ड्रीम। ठीक है, ये मैं करूंगा इस तारीख तक, ये होता है गोल। जब आप अपने सपने को एक डेट दे देते हो, एक टाइम दे देते हो, एक एंड डेट दे देते हो, तो वो क्या हो जाता है, वो गोल हो जाता है। और अब आप उसमें ये ऐड कर दो कि मैं ये उस तारीख तक करूंगा ऐसे, तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है प्लान। क्या बन जाता है, प्लान। ठीक है, तो हम में से 99% लोग सिर्फ ड्रीम पे हैं। अच्छी बात यह है कि 99% ड्रीम पे हैं, नहीं तो बहुत सारे लोग तो ड्रीम पे भी नहीं है, क्योंकि उनको जिंदगी में कुछ करना ही नहीं है, चल रही है, कट रही है, चलती रहेगी, दाल रोटी मिल रही है भाई, कोई दिक्कत नहीं है अपने को, सोच लेंगे, विचार लेंगे क्या करना है, एक दिन ये होगा, एक दिन वो होगा, ऐसा भी नहीं सोचते लोग। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो उनसे तो ऊपर हो, तो तालियां आपके लिए। दूसरा, दूसरा उसके बाद भी आप अगर डेट नहीं डाल रहे हो ना तो अपने सपने को कि ये होगा, तो अगर वो आप बोलते हो एक दिन ऐसा करूंगा, तो वो एक दिन जो वाली जो बात होती है वो सपना होता है, जो कभी पूरा नहीं होता, और वो एक दिन कभी नहीं आता। उस एक दिन को लाने के लिए आपको एक डेट डिसाइड करनी पड़ेगी कि ये दिन इस डेट को आएगा। क्या समझे, ये दिन इस डेट को आएगा। एक दिन तेरे भाई की ना लंबी गाड़ी आएगी भाई, वो उस एक दिन को ये बोलो भाई इस तारीख को ना तेरे भाई की ये लंबी गाड़ी आएगी, मजा आएगा आपको भी और सुनने वाले को भी। समझ गए, तो एक दिन को कर दो एक डेट, इस डेट को, ये होता है गोल। अब ये होगा कैसे, इस डेट को ये लंबी गाड़ी कैसे आएगी, वो होता है प्लानिंग। हाँ, वो होती है प्लानिंग, कि आप इस डेट को ये चीज कैसे करोगे, क्या क्या करोगे, दैट्स कॉल्ड प्लानिंग। समझ गए प्लानिंग क्या होता है। भैया बिजनेस स्टडीज की किताब आती है, 11th क्लास में पढ़ा दिया जाता है, आपको पता है। 11th, कुछ कुछ चीजें हैं जो पढ़ाई जाती है स्कूल के अंदर, जो काम आ जाती है जिंदगी में, ऐसी बात नहीं है, सारी चीजें बेकार नहीं पढ़ाई जाती, कुछ कुछ चीजें अच्छी हैं, खासकर बिजनेस स्टडीज में। तो वहां पे एक चीज पढ़ाई जाती है 11th क्लास के अंदर, ये प्लानिंग क्या होती है, प्लानिंग होती है एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाना है, इसकी प्लानिंग करने को प्लानिंग बोलते हैं बिजनेस में, कि मैं आज यहाँ हूँ और मुझे यहाँ पहुंचना है। हम्म, तो यहाँ तक ये रास्ता कैसे, सफर पूरा कैसे होगा, क्या क्या करना पड़ेगा, वट एक्शन आई नीड टू टेक, कि मैं यहां से उठ के वहां चला जाऊं, उसे बोलते हैं प्लानिंग। तो आज मैं ये सब आपको क्यों बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर आपका भैया ये सिर्फ सपना है कि 10 सेल्स, 10 सेल्स हो जाएंगी 10 दिन में, कोई बड़ी बात नहीं है, हमको बड़ा टारगेट नहीं ले रहे, पहली बात तो ये, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आपकी 10 सेल्स 10 दिन में नहीं हो रही हैं, तो ये आपके लिए एक टारगेट लेना जरूरी है। समझिए, क्योंकि आप वो काम तभी कर पाओगे जब आप उसको टारगेट लेके चलोगे। समझ गए, तो अगर आपकी अभी 10 दिन में 10 सेल नहीं हो रही है, तो वो होनी चाहिए, पहली चीज तो ये। अब उसको टारगेट लेके चलो, पहला। दूसरा, अब उसको डेट देनी है, तो 10 दिन का मतलब आज की डेट लिखो और अगले 10 दिन बाद की डेट लिखो। फॉर एग्जाम्पल आज का डेट है गाइस, आज की डेट है 24, 24, आज 24 है, तो आज से 10 दिन बाद क्या डेट होगी, शायद 3, हाँ शायद 3 तारीख होगी, 3 अप्रैल। तो 3 अप्रैल तक मैं 10 सेल्स कर चुका होऊंगा। हाँ, तो ये, अब अगली बात आती है प्लानिंग, कि कैसे करूंगा, ये मैं 3 तारीख तक 10 सेल कैसे करने वाला हूँ, उसके लिए क्या क्या करना होगा। उसके लिए कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा, उसके लिए एड्स चलाने पड़ेंगे, उसके लिए लीड से बात करनी पड़ेगी, लीड्स को प्रेजेंटेशन भेजनी पड़ेगी, लीड्स का फॉलो अप करना पड़ेगा, ऑब्जेक्शन हैंडल्स करने पड़ेंगे, 10 दिन तक ट्रेनिंग में आना पड़ेगा, ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी, स्टेटस फॉलो अप स्टोरी सब करना पड़ेगा। समझ गए, तो ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी, तब जाके आपका ये जो सपना है ये सचमुच हकीकत में बदल पाएगा। तो कितने लोग मेरे साथ इस बात को एग्री करते हैं कि इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी, और आप करने को रेडी हैं? अगर आप रेडी हैं तो प्लीज रेडी टाइप करें।
अगर आप मीमी नहीं करना, मीमी क्या बकरे हो क्या, मीमी नहीं, रेडी टाइप करो। हाँ, रेडी, रेडी, रेडी। अगर आप रेडी हो ना गाइस, मैं आपको आज ऐसा, ये जो सीरीज है ना इसमें मजा आ जाएगा। ये जो सीरीज है इसमें मजा आ जाएगा। और ये सीरीज का जो फर्स्ट डे है, आज है भैया कंटेंट क्रिएशन। हाँ, सबसे ज्यादा मुश्किल चीज लगती है मुझे लगता है लोगों को मार्केटिंग नीश के अंदर। कंटेंट क्या क्रिएट करें, कैसे क्रिएट करें, क्या करें कि लीड जनरेट हो, क्या करें कि फ्री में लीड्स आ जाए, ऑर्गेनिक लीड जनरेशन कैसे करें। मेजर प्रॉब्लम यहाँ पे है ना। और आज इसी को मैं बहुत तसल्ली से, बहुत प्यार से और बहुत ही बढ़िया तरीके से आपके दिमाग में घुसाने वाला हूँ कि आपका ये कंटेंट क्रिएशन जर्नी कैसे अच्छा हो सकता है। और आप कैसे एक अच्छा कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं, प्लस कैसे ऑर्गेनिक लीड जनरेट कर सकते हैं जिससे आपको सेल्स आए। समझ गए। तो बिजनेस करने के लिए हमारे स्टेप्स क्या है, लीड जनरेशन, ठीक है, प्रेजेंटेशन, फॉलो अप, क्लोजिंग, ये 4-5 स्टेप्स हैं। अब ये लीड जनरेशन में 2 स्टेप्स हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो मैं आपसे ये बोलूंगा इन 10 दिन के अंदर आप एड्स भी चलवाओ। आज मैं एड्स की बात नहीं कर रहा हूँ, आज मैं सिर्फ ऑर्गेनिक लीड जनरेशन की बात कर रहा हूँ। आज 10 सेल हो जाने पे कुछ मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। 10 सेल हो जाने पे आपको 10 सेल्स की कमीशन मिलेगी, 10 सेल्स की पैसे मिलेगी, और बच्चे की जान लोगे क्या भाई, है बच्चे की जान लोगे तुम। 10 सेल्स करनी क्यों है तुमने, ये बताओ मुझे। 10 सेल्स होने पे कुछ मिले, 10 सेल्स होने पे तुम्हें सब कुछ मिल रहा है मेरे भाई। खैर, तो कंटेंट क्रिएशन की आज हम बात करेंगे, ठीक है। शुरू करते हैं फटाफट से। तो मैं चाहता हूँ एक बार स्क्रीन पे पीडीएफ शेयर हो जाए जिससे मैं आगे बढ़ सकूं। ओके, ओके, तो हमारा भैया क्या है, 10 days 10 सेल्स, कंटेंट फॉर लीड जनरेशन। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप में से जितने भी लोग सीरियस हैं पैसा कमाने के लिए, जितने भी लोग सीरियस हैं इस 10 दिन को वंडरफुल बनाने के लिए, अगर आप सीरियस है कि आप भैया इस 10 दिन के बाद एक नेक्स्ट लेवल पे जाए, क्योंकि ये 10 दिन 10 सेल्स पे बात खत्म नहीं होने वाली। मार्क माय वर्ड, ये 10 दिन 10 सेल पे ट्रेनिंग खत्म नहीं करने वाला। इसके बाद मैं 30 days 30 सेल्स लाऊंगा। इसके बाद मैं 30 days 30 सेल्स लाऊंगा, और वो 30 days 30 सेल्स आप तब कर पाओगे जब आप ये 10 days 10 सेल्स कर लोगे। आर यू एग्री विद मी? क्या आप एग्री करते हो इस बात से कि अगर 10 दिन 10 सेल्स कर लिया तो 30 दिन 30 सेल्स की ट्रेनिंग में अच्छा खासा कर पाओगे? हाँ, राइट, यस। तो कितने लोग, जितने भी लोग इस ट्रेनिंग में हैं और वो चाहते हैं कि 30 दिन 30 सेल्स हो, डेली एक सेल्स हो, कम से कम डेली एक सेल हो, यानी एक महीने में 30 सेल हो रही है, हर महीने 30 सेल हो रही है, और सिर्फ आप नहीं कर रहे, आपकी टीम भी कर रही है, क्योंकि टीम भी इस मीटिंग में बैठेगी ना भाई, तो बताऊंगा तो सबको ही मैं। तो 30 दिन 30 सेल्स आप भी कर रहे हो, आपकी टीम भी कर रही है, भाई साहब कितना तगड़ा पैसिव बनेगा, कितनी तगड़ी इनकम आएगी, आप सोच भी नहीं सकते। समझ गए। तो उसके लिए जरूरी है कि पहले छोटा टारगेट पूरा किया जाए ना। तो 10 दिन 10 सेल्स, इस पे पूरी जान लगा देनी है दोस्तों। देखो, जितने भी लीडर्स हैं उनसे तो मुझे ये बोलते हुए अजीब लग रहा है कि आप 10 दिन 10 सेल्स के लिए जान लगा दो। लेकिन हाँ, जितने भी बिगिनर्स हैं आपसे जरूर बोलूंगा कि 10 दिन 10 सेल, क्योंकि देखो हर बड़ा लीडर छोटी से शुरुआत करता है। हर बड़े लीडर की पहली सेल आती है, और उस पहली सेल को लाने के लिए पता नहीं कितने पापड़ बेलते हैं वो। आज वो बड़े लीडर हैं, लेकिन कभी आपके जैसे शायद आपसे भी गए गुजरे थे। समझ गए। तो अगर आप में जुनून है, करना चाहते हो, सपना है, इरादे मजबूत है, और आप अपने आप को उस लेवल पे मानते हो कि भाई दुनिया में ना मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, और इवन ये वाली बात भी नहीं है, बात ये है कि आप जो चाहते हो वो आपको मिलना चाहिए, इस बात के हकदार बनो। ईगो नहीं, हाँ, घमंड नहीं, यार मैंने सोचा तो मेरे को मिलेगा नहीं, डिजर्व करते हो भैया। ऊपर वाले की सबसे बेहतरीन चीज अगर कुछ बनी है इस दुनिया में तो वो बना है इंसान। और आप इंसान हो, तो ये सारे सुख सुविधाएं जो इस दुनिया में है, भगवान ने, ऊपर वाले ने आप ही के लिए ही तो दी है यार। गधा, बंदर और लोमड़ी, शेर, इन सब के लिए नहीं बनाए गए सुख सुविधाएं, इंसान के लिए बनाई है। आप इंसान हो तो आप कर सकते हो, पहले ये मानो कि आप कर सकते हो, आई समझ में? ठीक है, इंसान मानना शुरू करो। अभी तो लोग अपने आप को इंसान ही नहीं मानते। चलो जी, शुरू करते हैं फटाफट से। कंटेंट फॉर लीड जनरेशन, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत प्यार से समझना।
उससे पहले मैं आपको बोलूंगा कि एड्स भी चलवाओ, ठीक है, एड्स चलाओ, मेरे से कांटेक्ट करो, ऐड चलाना है, आयुष से कांटेक्ट करो, ऐड चलाना है, आपको ऐड चला के देंगे, समझ गए? तो ऐड चलाओ भाई, बिजनेस दबा दब, तगड़ा बिजनेस होगा, पैसा अच्छा खासा आएगा, ठीक है। चलो जी, तो बात करते हैं कंटेंट फॉर लीड जनरेशन, कर बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे जी। तो आज हम दो फॉर्मूलेज, बहुत तगड़े तगड़े फॉर्मूलेज सीखेंगे, कभी नहीं सुने होंगे, कभी नहीं समझे होंगे, कभी नहीं देखे होंगे, क्योंकि मैं जो चीज लाता हूँ भैया वो मैं आपके लिए फिर यूनिक ही लाता हूँ, है ना, अपने एक्सपीरियंस से और बाकी सारी चीजों से मैं आपको जो चीज लेके आता हूँ, आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा, कोई और बताएगा नहीं, क्योंकि मैं आज पहली बार बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए, तो दो स्टेप्स है, दो फॉर्मूलाज है, कंटेंट क्रिएशन का और सीन क्रिएशन का। प्रॉब्लम क्या होता है, कंटेंट क्रिएट कर भी लें एक बार को, कंटेंट क्रिएट कर भी ले एक बार को, तो सीन कैसे क्रिएट करना है, उस कंटेंट का कैसे सीन होना चाहिए, है ना, क्या सीन क्रिएट करें उस कंटेंट के लिए, वो समझ नहीं आता, है ना। आज ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, कंटेंट कैसे क्रिएट करना है और उस कंटेंट का सीन कैसे क्रिएट करना है, उसके लिए दो फॉर्मूलाज हैं। सबसे पहला जो कंटेंट क्रिएशन का फॉर्मूला है वो 5 स्टेप फॉर्मूला, और जो सीन क्रिएशन का फॉर्मूला है वो है वाइब्स फॉर्मूला। दोनों फॉर्मूले इस पे बात होगी, दोनों फॉर्मूला से आपको रील बना के दिखाऊंगा, सिर्फ सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं भैया, नो, बना के दिखाऊंगा कैसे फॉर्मूला यूज करना है वीडियोस बनाने के लिए, कंटेंट बनाने के लिए, और कैसे सीन बनाने के लिए वो फॉर्मूला यूज होगा। आज आपको भैया कम से कम ना 10 20 30 वीडियोस बना के दिखाऊंगा इसी ट्रेनिंग में। तो, तो अगर बैठ गए हो ना अभी तक, तो भाई टिके रहना, बहुत कुछ सीखने वाले, समझ गए? चलो जी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो 5 स्टेप फॉर्मूला फॉर कंटेंट क्रिएशन क्या है, हुक, स्टोरी, वैल्यू, प्रूफ, सीटीए, समझ गए? अगर आपको कंटेंट क्रिएट करना है लेकिन कुछ फॉर्मूला चाहिए कि यार बार बार ना वो दिमाग ना लगाना पड़े, बार बार सोचना ना पड़े, कंटेंट क्रिएट करने में प्रॉब्लम ना आए बार बार कि यार अच्छा कंटेंट कैसे करें, हाँ, तो उसके लिए आपको फॉर्मूला जरा कंटेंट क्रिएट करने का, 5 स्टेप फॉर्मूला, हुक, स्टोरी, वैल्यू, प्रूफ, सीटीए। हुक, स्टोरी, वैल्यू, प्रूफ, सीटीए, क्या होता है ये हुक क्या है, ये स्टोरी क्या है, ये वैल्यू क्या है, ये प्रूफ क्या है, ये सीटीए क्या है भाई, कौन सी चिड़िया के नाम है, अभी इन चिड़िया को गिनते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। तो सबसे पहली है हुक। हुक मतलब, ऐसा हुक होता है एक, कुछ फंस जाता है, अटक जाता है उसमें। तो सबसे बड़ी जो चीज आपको चाहिए आज इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे किसी भी प्लेटफॉर्म पे, वो चाहिए हुक। आपकी जो आपकी ऑडियंस है, जो आपकी लीड बनेगी, वो ऑडियंस पहले तो आपकी रील पे आके रुके, ये चाहिए, उसके बाद वो आपका कंटेंट देखेगी, उसके बाद वो आपकी लीड जनरेशन में आएगी। उससे पहले जरूरी है कि वो, ऐसे अंगूठा चलता है ना, अंगूठा ऐसे, ऐसे वो हर 2 सेकंड में, हर 3 सेकंड में ना चलता है, आपकी भी आदत है ऐसे चलाने की, तो वो 3 सेकंड में ऐसे ना चले और आपका कंटेंट पे रुक जाए ऐसे उसका अंगूठा, उसके लिए क्या यूज करना है, हुक यूज करना है। तो हुक कैसे बनता है, स्टार्ट विद अ बोल्ड स्टेटमेंट, क्वेश्चन और शॉकिंग फैक्ट, कोई एक बड़ी स्टेटमेंट, हाँ, कोई एक बड़ी स्टेटमेंट। संतोष ये ट्रेनिंग मिल रही है ये काफी नहीं है क्या भाई, अभी ट्रेनिंग देखते हैं ना, हाँ, पीडीएफ मिलेगा नहीं मिलेगा दूसरी बात है, अभी ट्रेनिंग मिल रहा है वो आप लो ना भाई। हाँ सर, ये प्रसाद बाद में बासी होके मिलेगा हमको कल, अभी मंदिर में लाइव पूजा में नहीं आ सकते, ऐसी वाली बातें कर रहे हो यार। स्टार्ट विद अ बोल्ड स्टेटमेंट, क्वेश्चन और शॉकिंग फैक्ट, हाँ, कोई क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करो, कोई शॉकिंग फैक्ट के साथ स्टार्ट करो, कोई बड़ी स्टेटमेंट के साथ, कैसे, फॉर एग्जाम्पल देता हूं मैं, अगर स्टोरी लगा के 1 लाख कमा सकते हो तो क्यों नहीं कर रहे, है बोल्ड स्टेटमेंट है, क्वेश्चन है ना, अगर स्टोरी लगा के 1 लाख कमा सकते हो तो क्यों नहीं कर रहे, क्वेश्चन हो गया। लोग सोचते हैं ऑनलाइन पैसा फेक है, पर प्रूफ देखो, शॉकिंग फैक्ट, हाँ, लोग सोचते हैं ऑनलाइन पैसा फेक है पर प्रूफ देखो, ये आपने लाइन बोल दी है, इन 3 सेकंड में अंगूठा रुकेगा या नहीं रुकेगा, रुकेगा भाई। अगर फोन से बिजनेस हो सकता है तो जॉब क्यों करें, बोल्ड स्टेटमेंट, हाँ, बड़ी बात बोल दी आपने कि यार अगर फोन से पैसे कमा सकते हो तो जॉब क्यों करूं भाई, बताओ भाई। आया मजा, कैसा हुक होता है, आइडिया मिला आपको? अब इसमें टिप देता हूं मैं आपको, जब आप ये बात बोल रहे हो ना, हुक जब आपको चाहिए तो उस टाइम पे जितना एंगेजिंग आपका स्क्रीन होगा उतना ज्यादा अच्छा है। तो टेक्स्ट ओवरले करो, यानी बिग बोल्ड रीडेबल, जो आपका टेक्स्ट है वो बड़ा हो,
स्क्रीन पे भर के दिखे। हाँ, और रीडेबल हो, ऐसा नहीं बहुत ज्यादा मोटा कर दिया दिख ही नहीं रहा, रीडेबल हो, बोल्ड हो। मेक आई कॉन्टेक्ट एंड हाई एनर्जी एक्सप्रेशन। अगर आई कांटेक्ट वाली रील है, सामने कैमरे की तरफ देख रहे हो, तो सिर्फ कैमरा के अंदर घुस के देखो, ठीक है। और हाई एनर्जी एक्सप्रेशन, अभी मैं मीटिंग ले रहा हूँ, हाई एनर्जी लग रही है ना, ऐसा नहीं लग रहा, तो देखो ऐसा है, कंटेंट बना लो, हुक होता है उसमें, उसमें ऐसा स्टोरी लगाओ, 1 लाख कमाओ। भाई ऐसा अगर मैं बोलूंगा ना, तुम सो जाओगे और तुम्हें मजा नहीं आएगा कुछ भी, और तुम्हें समझ नहीं आएगा कुछ। अगर ये एनर्जी है जिसकी वजह से आप और मैं पिछले अगले पिछले 15-20 मिनट से और अगले 1 घंटे तक बैठे रहेंगे, ये एनर्जी की वजह से, राइट। समझ गए? तो एनर्जी क्यों जरूरी है, समझ गए? तो हाई एनर्जी एक्सप्रेशन चाहिए रील के। और तीसरा, यूज फास्ट कट्स, ऐसे जूम, जब अभी ये वाली बात, अभी ये चीज, अभी ये चीज, अभी ये चीज, और जूम इन और जूम आउट फॉर एंगेजमेंट। जब आप ये बोल रहे हो कि अगर स्टोरी लगा के 1 लाख कमा सकते हो तो क्यों नहीं कर रहे, तो ऐसा जूम हो रहा है, क्यों नहीं कर रहे ऐसा, फिर जूम, फिर दूसरा एक सीन। समझ गए हुक कैसे क्रिएट करना है? ये 3 सेकंड का खेल है, ये सब कहानी 3 सेकंड में गानी है आपने। समझ गए हुक? अगले पे चले, चलो जी। हुक के बाद आती है दूसरी चीज, स्टोरी। अब हमने हुक मतलब अब हमने रोक तो लिया उसको, उसका अंगूठा रोक तो लिया, लेकिन अब उसको रोक के रखना है, उसके लिए चाहिए स्टोरी। हाँ, हर किसी को स्टोरी सुनना पसंद है, हर किसी को ये पसंद है यार कि अब जो हुक दिया उसके रिलेटेड एक स्टोरी होनी चाहिए, उसके रिलेटेड एक कहानी होनी चाहिए जिसको वो सुने कि अच्छा मैं रुका तो किसके लिए रुका, वो जो रुका उसके लिए एक बात उसको मिलनी चाहिए। समझ गए? तो क्या करना है स्टोरी में? उसमें आप या तो एक क्यूरोसिटी बिल्ड कर सकते हो। कैसे? एक्सप्लेन अ रिलेटेबल स्ट्रगल, पेन पॉइंट और क्यूरोसिटी। कोई भी एक पेन पॉइंट, हाँ, या कोई भी क्यूरोसिटी। क्यूरोसिटी क्या होता है कि भाई मन में एक इच्छा पैदा करना कि यार आगे बता, आगे बता, है ना। फॉर एग्जाम्पल, बहुत लोग सोचते हैं ऑनलाइन अर्निंग फेक है। मैं भी सोचता था, जब तक मैंने खुद ट्राई नहीं किया। ये क्या हुआ, रिलेटेबल एक बात बोली आपने, हाँ, कि बहुत लोग सोचते थे ऑनलाइन अर्निंग फेक है। मैं भी सोचता था, जब तक मैंने खुद ट्राई नहीं किया। रिलेट हो गया, है ना, क्यूरोसिटी हो गया। अब बंदा वेट क्यों करेगा अगली लाइन का? क्योंकि आपने यहाँ पे क्या बोला कि भाई लोग बोलते थे फेक है, मैं भी ये सोचा, लेकिन भाई जब तक मैंने खुद ट्राई नहीं किया तब तक। अब अगला बंदा वेट कर रहा है कि आप कुछ अब ऐसा बताओगे कि भैया आपको ऐसा क्या मिल गया कि अब आपको लगता है कि ऑनलाइन अर्निंग फेक नहीं होती, सचमुच पैसा आता है ना। राइट 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 नीरू, राइट। दूसरा, पहले मैं भी सोचता था बिना इन्वेस्टमेंट बिजनेस नहीं होता, पर सिर्फ 3,000 से मैंने डेली पैसिव इनकम स्टार्ट कर ली। आपने यहाँ पे दो बातें बोल दी, एक तो यहाँ पे पेन पॉइंट हो गया, एक यहाँ पे क्यूरोसिटी हो गई। आपने क्या बोला, पहले मैं भी सोचता था बिना इन्वेस्टमेंट बिजनेस नहीं होता, ठीक है, पर सिर्फ 3,000 से मैंने डेली पैसिव इनकम स्टार्ट कर ली। अब यहाँ पे आपने दो बातें बोली, पहले तो बोला कि बिना इन्वेस्टमेंट बिजनेस स्टार्ट नहीं होता, दूसरा बिजनेस की नजर में 3,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करना कुछ नहीं होता। आई समझ में? बिजनेस मतलब बिजनेस, तो वहां पे 3,000 इन्वेस्टमेंट नहीं काउंट होता है, वहां पे 3 लाख लगता है भैया, 30 लाख लगता है, उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। ये 3,000 रुपए इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। अच्छा, इसमें टिप क्या दूंगा? कीप इट शॉर्ट एंड इमोशनल, पीपल कनेक्ट विद रियल स्ट्रगल। हाँ, बनावटी स्ट्रगल नहीं, रियल स्ट्रगल। रियल स्ट्रगल क्या होता है? रियल स्ट्रगल है ना ये, यार क्या नाम है कि इन्वेस्टमेंट चाहिए बिजनेस करने को। हाँ, मैक्सिमम लोग जॉब क्यों करते हैं बताओ? अच्छा, एक मुझे एक बात बताओ, आज ये इन्वेस्टमेंट वाला मैं सीन खत्म करता हूँ आपके दिमाग से। मुझे एक बात बताओ, मैक्सिमम लोग जॉब के लिए क्यों जाते हैं, बिजनेस क्यों नहीं करते? आपको पता है मेन रीजन? उसको उनको पता है कि बिजनेस से ही पैसा आएगा, उनको पता है कि बिजनेस में ही पैसा है, बिजनेस से ही सक्सेस है, बिजनेस से ही सारी चीजें हैं, बिजनेस से ही लग्जरी है, सब पता है। उसके बाद भी बिजनेस तरफ लोग क्यों नहीं जाते? पता है क्यों? क्योंकि उनके पास 3,000 नहीं है, इसलिए। हाँ, समझ गए, 3,000 नहीं है इसलिए नहीं। आप उसको बोलो 3,000 में ना परचूने की दुकान खुलती है, आप बोलो 3,000 में ना साबुन बनाने की फैक्ट्री खुलती है, क्या वो उसको इन्वेस्टमेंट मानेगा? क्या अब उसके लिए इन्वेस्टमेंट प्रॉब्लम है? बोलो। अगर 3,000 में 3,000 में अगर
जनरल स्टोर खुलता 3,000 में, पिज्जा बनाने की दुकान खुलती 3,000 में, गाड़ी का शोरूम खुलता 3,000 में, साबुन बनाने की फैक्ट्री खुलती, तो क्या लोग जॉब ट्राई करते? क्या हर कोई फिर बिजनेस ट्राई नहीं करता? यस और नो? यस और नो? हर कोई बिजनेस करता है या नहीं? यस, यस, हर कोई बिजनेस, क्योंकि बिजनेस में पैसा है ना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि 3,000 को इन्वेस्टमेंट की नजर से आप देख रहे हो, दुनिया नहीं। आपने ही गलत चश्मे पहन लिए। आप ही को लगता है 3,000 लोगों को इन्वेस्टमेंट लगता होगा। इन्वेस्टमेंट बिजनेस में 3 लाख 30 लाख होता है, 3 करोड़ होता है, 30 करोड़ होता है। थोड़ा अपनी सोच से ऊपर उठोगे तो इस फैक्ट को समझ पाओगे। हम जैसा सोचते हैं वैसा हम आसपास लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि 3,000 एक इन्वेस्टमेंट है, तो आपको लोग भी ऐसे मिलते हैं। समझ गए? 3,000 एक इन्वेस्टमेंट नहीं है। ठीक है, चलो। उसके बाद कीप इट शॉर्ट एंड इमोशनल, आपको कनेक्ट करना है लोगों से रियल स्ट्रगल्स के साथ। ठीक है। दूसरा, यूज फ्लैशबैक सीन्स बिफोर एंड आफ्टर। हमेशा जब भी आप कुछ बीच में जब स्टोरी कंटेंट इसमें डालो, स्टोरी से मतलब ये नहीं कि आप कुछ कहानी सुना रहे हो। स्टोरी का मतलब क्या है कि अब यहाँ पे जो हुक दिया उससे आप रिलेट करो अब उस बात को, है ना। जैसे इसमें बिफोर एंड आफ्टर आप डाल सकते हो, जो कोई भी है। अभी मैं आपको दूंगा बड़े सारे कंटेंट आइडियाज दूंगा कि बिफोर आफ्टर कैसे डलेगा, क्या करेंगे, चिंता मत करो। हाँ, अभी फॉर्मूला समझते हैं, फॉर्मूला इंप्लीमेंट भी करके दिखाऊंगा। ठीक है, चलो। स्टोरी हो गया। थर्ड, पहला हुक, दूसरा स्टोरी, और थर्ड क्या है जी? थर्ड है वैल्यू। अब तीसरी बात क्या बोलनी है? वैल्यू। ब्रेक डाउन द सॉल्यूशन इन सिंपल वे। आपने जो बोला उसके बारे में एक लाइन बोली, स्टोरी करी। अब उसकी वैल्यू मतलब अब आपने जो बोल दिया उसको साबित करो वैल्यू में। कैसे? एक्सप्लेन हाउ इट वर्क्स एंड व्हाई इट्स इजी। कैसे? स्टोरी प्लान में सिर्फ 3,000 का एक बार इन्वेस्टमेंट होता है, उसके बाद डेली पैसे मिलता है बिना काम किए भी। ये हो गया। दूसरा, बस एक रेफरल से 500 मिलता है और हर डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेंबर से भी डेली 10 आता है। ये एक आइडिया दिया मैंने। अब इसको आप और कैसे क्रिएट कर सकते हो? इसको आप ऐसे क्रिएट कर सकते हो क्या कि इसमें वैल्यू कैसे क्रिएट होगी, सॉल्यूशन कैसे मिलेगा? सॉल्यूशन ऐसे मिलेगा कि आपको पता है स्टोरी लगा के आप पैसे कमा सकते हो और डेली गारंटेड इनकम मिलेगी। हाँ, आपको पता है आप स्टोरी लगा के पैसे कमा सकते हो और डेली गारंटेड इनकम भी मिलेगी। समझ गए? अच्छा, बस एक रेफरल से, रेफरल की जगह क्या यूज कर सकते हैं? हम यूज कर सकते हैं बस एक स्टोरी से। बस एक स्टोरी लगाने से 500 मिलता है। बस एक स्टोरी लगाने से 500 मिलता है और उसके बाद आपको डेली गारंटेड इनकम। हम्म इस तरीके से आप वैल्यू क्रिएट करो। ठीक है, यहाँ पे हम 500 कैसे रिलेट करेंगे? 500 रिलेट करेंगे कि भाई जब आप किसी को रेफर करोगे तो आपको 500 आ जाएगा। समझ गए? और डेली आप, अगर आपको 500 स्टोरी लगा के आ रहा है, आपकी टीम से आ रहा है, तो वहां पे आपने रिलेट कर दिया कि ऐसे आता है 500। समझ गए? तीसरा, चौथा, फोर्थ पॉइंट अभी मैं पूरा रील बना के दिखाऊंगा आपको। प्रूफ। अब जो आपने बोल दिया उसका प्रूफ भी दो। प्रूफ भी दो। चौथा, यूज प्रूफ टू बिल्ड ट्रस्ट। ये देखो मेरी अर्निंग डेली 500 आता है सिर्फ स्टोरी से। ये देखो मेरी अर्निंग डेली 500 आता है सिर्फ स्टोरी से। ऐसा करके बोल दिया इनकम का, वो दिखा दिया आपने, फोन स्क्रीनशॉट दिखा दिया, कुछ भी। ठीक है। दूसरा, ये मेरे टीम मेंबर्स हैं जो सिर्फ फोन से 10,000 कमा रहे हैं। ये इतनी सारी बात बोली, उसके बाद ये बोलता है कि ये मेरा टीम मेंबर है जो सिर्फ, या फिर ये मेरा एक फॉलोअर है, ये मेरा एक फॉलोअर है जो सिर्फ फोन से 10,000 कमा रहा है स्टोरी लगा के। इसमें स्क्रीनशॉट दिखा सकते हो अर्निंग्स की, टेस्टिमनीज दिखा सकते हो, वॉइस नोट, वीडियोस फ्रॉम रियल पीपल, जो मैंने आपको सिखाया था, बताया था, है ना, कि टेस्टिमनीज यूज करो। समझ गए? ठीक है। प्रूफ। प्रूफ के बाद फिफ्थ स्टेप क्या है जी? फिफ्थ था हमारा CTA। टेल देम व्हाट टू डू नेक्स्ट। ये सब बता दिया, प्रूफ भी दे दिया, जो आप बोल रहे हो वो कैसे सही है, कितना सच है। अब CTA, अब एक आपने डायरेक्ट एक्शन देना है अर्जेंसी के साथ, कि अब उसने ये सब देख लिया, अब उसे क्या करना है। अगर आप भी पैसा कमाना चाहते हो तो मनी DM करो अभी। हाँ, सिर्फ 50 स्पॉट्स बचे हैं, जो पहले आएगा वही कमाएगा। ऐसा करके डाल दिया।
ठीक है, स्ट्रॉन्ग अर्जेंसी क्रिएट करो, लिमिटेड स्पॉट्स है, सिर्फ आज के लिए है। ठीक है, ये ब्रांड के प्रमोशन सिर्फ अगले 2 दिनों के लिए अवेलेबल है, ये ब्रांड के प्रमोशन मेरे पास सिर्फ 50 लोगों के लिए हैं। तो फर्स्ट कम फर्स्ट, सब जो पहले आएगा वो कमाएगा, उसके बाद सीट्स भर जाएंगी। सिंपल। हाँ, मुझे डीएम करो स्टोरी, और मैं आपको ब्रांड्स की डील्स दिलवाऊंगा। बस बोलो सीटीए खत्म करो। 5 स्टेप फॉर्मूला फॉर कंटेंट क्रिएशन। अब ये कैसे यूज करना है, इस पे चलें अभी, चलो चलते हैं आगे। अब ये आपने जो फॉर्मूला मैंने दिया है ना, इसको आप 4-5 तरीके से यूज करोगे। पहला, स्टोरी टेलिंग। कैसे? मेरे दोस्तों से पैसा उधार मांगने का टाइम याद है। हाँ, क्या स्टोरी टेलिंग है? मुझे याद है भाई, जब मैं अपने दोस्तों से उधार मांगा करता था। ये स्टोरी टेलिंग हो गई। समझ गए? अब यही फॉर्मूला आप कैसे यूज करोगे कंटेंट बनाने में, बताऊंगा। चैलेंज फॉर्मेट। एक दिन में 1000 कमा के दिखाओ, चैलेंज लो। चैलेंज लो। तो गाइस, मैंने चैलेंज लिया था कि कैसे मैं स्टोरी लगा के एक दिन का 1000 कमाऊंगा, और ये रहा प्रूफ। आज मैंने 1000 कमा लिया। लोग देखेंगे। मिथ बस्टिंग, ऑनलाइन पैसा फेक है, ये प्रूफ देखो। हाँ, क्यू एन ए फॉर्मेट। लोग मुझे बार बार पूछते हैं क्या ये जेन्युइन है, वहां पे एक जेन्युइन स्टेटमेंट डालो कि जेन्युइन कैसे है। पैसा आ रहा है भाई, पे आउट आ रहे हैं, देखो ये रही इनकम, ये मेरी टीम की इनकम, ये 3 साल चल रहा है, 4 साल चल रहा है, ये ब्रांड के प्रमोशन आ रहे हैं, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। बिहाइंड द सीन्स, ये है मेरा डेली रूटीन, जिससे सिर्फ फोन से कमाता हूँ। बिहाइंड द सीन्स डाल दो, वॉइस ओवर डाल दो इसके ऊपर, इसमें आप काम करते हुए दिखा रहे हो, स्टोरी लगाते हुए दिखा रहे हो, आपने स्टोरी लगाई और आपने उसी बात दिखाते डैशबोर्ड पे पैसे आ गए, हो गया बिहाइंड द सीन। समझ गए? समझ गए कैसे फॉर्मूला? 4-5 स्टेप। अब ये फॉर्मूला कैसे यूज करना है, रियल रील्स बना के दिखाऊंगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके, अब देखो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल यूज करने वाले। हाँ, हाउ 3000 टर्न्स इनटू 1 लाख। इसमें हुक क्या होगा? अगर 3000 से 1 लाख कमा सकते हो तो क्यों नहीं कर रहे? हाँ, हुक क्या हुआ? अगर 3000 से 1 लाख कमा सकते हो तो क्यों नहीं कर रहे? स्टोरी क्या होगी इसमें? पहले मुझे भी डाउट था, पर जब मैंने खुद ट्राई किया तब समझा कि ये तो रियल है। वैल्यू, स्टोरी लगाने से 500 मिलता है, ये वैल्यू लाइन हो गई। प्रूफ, ये देखो मेरी अर्निंग, सिर्फ 2 महीने में 20,000 से ज्यादा कमा लिया। सीटीए, अगर आप भी कमाना चाहते हो तो डीएम करो मनी अभी। फॉर्मूला यूज हुआ पूरा, बन गया कंटेंट। हाँ, हुक, स्टोरी, वैल्यू, प्रूफ, सीटीए, 5 स्टेप में कंटेंट तैयार। हाँ, और एग्जांपल देखें इस फॉर्मूला के। नेक्स्ट स्लाइड। ये 3 गलतियां मत करो अगर पैसे कमाने। हाँ, तो इसमें हुक क्या होगा? 90% लोग पैसे कमाने से पहले ही हार मान लेते हैं, क्योंकि ये 3 गलतियां करते हैं। हाँ, स्टोरी क्या? अब आपने क्या कर दिया? अब आपने स्टोरी बताना है। मैंने भी ये गलती की थी और अपना टाइम वेस्ट किया, पर जब समझा तो पैसे बारिश की तरह आने लगे। क्या लगता है, रील पे नहीं रुकेंगे लोग? रुकेंगे। वैल्यू क्या देनी है? अब वैल्यू देनी है वो 3 गलतियां जो बोल रहे थे। वैल्यू, तो पहली गलती, सोचना बंद करो, एक्शन लो। दूसरी, ज्यादा दोस्तों की सुनो मत, सिर्फ सक्सेसफुल लोगों से सीखो। और तीसरा, एक सिस्टम बिल्ड करो जो तुम्हारे बिना भी काम करे। प्रूफ। तो गाइज, ये सारी बातें मैंने मानी, और आज मेरा खुद का सिस्टम है जिससे मैं स्टोरी लगा के पैसे कमाता हूँ, जो स्टोरी लगाने का पैसा देता है। अगर पैसा कमाना है तो डीएम करो स्टोरी अभी, और मैं आपको अपना पूरा सिस्टम बताऊंगा। हो गया। हाँ, नेक्स्ट चलते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। आज बहुत सारी रील्स बनवाऊंगा आपसे। अगर तुम स्टूडेंट हो तो ये मिस मत करो। कॉलेज में हो, सोच रहे हो पॉकेट मनी कैसे कमाओ, ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ तुम्हारे लिए है। मेरे एक स्टूडेंट ने ब्रांड्स की स्टोरी लगा के सिर्फ 2 महीने में 30,000 कमा लिए। सिर्फ 50 फॉलोअर चाहिए, ये देखो उसकी अर्निंग, डेली 500 से 1000 बिना किसी जॉब के। अगर तुम भी स्टूडेंट हो और एक्स्ट्रा इनकम चाहिए तो डीएम करो स्टूडेंट, और मैं आपको ये सारी डिटेल्स शेयर कर दूंगा। हो गया, यही फॉर्मूला यूज हुआ। हुक, स्टोरी, वैल्यू, प्रूफ, सीटीए। ठीक है, आगे बढ़े, फोर्थ पे आ जाइए। नेक्स्ट कंटेंट। अगर पैसे की टेंशन है, ये देखो, अगर हर महीने का बजट टाइट रहता है
तो ये अपॉर्चुनिटी मिस मत करो। एक घर से काम करने वाली हाउसवाइफ ने सिर्फ एक महीने में 20,000 कमाए, सिर्फ स्टोरी लगा के 500, और उससे भी ज्यादा कमा रही है। ये देखो उसके पेमेंट प्रूफ और उनका फीडबैक। उनका फीडबैक कोई चैट स्क्रीनशॉट हो सकता है, उनकी 2 लाइन हो सकती है, जो वीडियो चल जाएगी बाद में। घर बैठे पैसा कमाना चाहते हो, डीएम करो होम। सीटीए हो गया, 5 स्टेप, कंटेंट रेडी। नेक्स्ट, जॉब से नहीं बिजनेस से पैसे आते हैं। हुक क्या होगा इसमें? अगर 50,000 सैलरी भी कमा रहे हो तो भी तुम अमीर नहीं बन सकते। ये बोल्ड स्टेटमेंट हो गई, राइट? मैंने जॉब छोड़ी और अपना सिस्टम बिल्ड किया, आज बिना बॉस के कमा रहा हूं। ऑनलाइन बिजनेस में अनलिमिटेड ग्रोथ है, स्टोरी प्लान इज द बेस्ट स्टार्ट। ठीक है, या फिर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इज द बेस्ट स्टार्ट। ठीक है, ऐसा करके आप बोल सकते हो। प्रूफ, मेरे फॉलोअर्स 10,000 से 50,000 मंथली कमा रहे हैं। जॉब से फ्री होना चाहते हो, डीएमई इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग या डीएमई फ्रीडम या कुछ भी, डीएमई स्टोरी, जो भी आप चाहो बनाओ। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड। अगर तुम अमीर बनना चाहते हो, ये करना बंद करो। पैसे कमाना मुश्किल नहीं है, पर लोग गलत माइंडसेट की वजह से गरीब रहते हैं। मुझे भी लगता था कि सिर्फ हार्ड वर्क से पैसे आएगा, पर तब समझा कि स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। स्टोरी लगाने से बिना मेहनत के भी डेली पैसा आता है। ये देखो मेरी टीम के अर्निंग स्क्रीनशॉट। समझ गए? ऐसे करके आप पूरा, फिर सीटीए क्या देना, माइंडसेट चेंज करना है और पैसे कमाने हैं। डीएम में रिच, बन गया कंटेंट। नेक्स्ट स्लाइड। आज आपको भैया भर भर के कंटेंट दिखाने वाला हूं मैं। सिर्फ एक स्टोरी लगा के 500 कमा लो। एक स्टोरी लगा के 500 कमाना है, ये ट्रिक आज ही अप्लाई करो। भाई ये हुक बोल दो, लोग ना रुके, मेरा नाम बदल देना। एक स्टोरी लगा के 500 कमाना है, ये ट्रिक आज ही अप्लाई करो। मेरे एक फॉलोअर ने सिर्फ एक दोस्त को कॉल किया और 500 कमा लिए। ठीक है, इसकी जगह आप एक और लाइन यूज कर सकते हो, मेरे एक फॉलोअर ने सिर्फ एक स्टोरी लगाई और 500 कमा लिए। वैल्यू, एक स्टोरी 500 और डेली गारंटेड इनकम। ये देखो उनकी फर्स्ट अर्निंग का स्क्रीनशॉट है। एक स्टोरी लगा के 500 कमाने के लिए डीएमई स्टोरी। वो हो गया, कितना प्यारा कंटेंट बना। चलो जी, नेक्स्ट स्लाइड। आज कंटेंट की प्रॉब्लम खत्म कर देंगे। मुझे पहले डाउट था, पर जब पैसे आने लगे, तो क्या होगा इसमें? मुझे भी पहले लगा ये सब फेक है, पर जब अकाउंट में पैसे आने लगे तब समझा। पहली बार जब 500 मिले, तब लगा कि ये रियल है। अब 10,000 से ज्यादा कमा चुका हूं। देख रहे हो क्या स्टोरी बन रही है? स्टोरी आ रही है माइंड में जब मैं बोल रहा हूँ ये बात, है ना? अब वैल्यू क्या हुई? सिर्फ 50 फॉलोअर हैं तो स्टोरी लगा के दिन का 500 और डेली गारंटेड इनकम ले सकते हो। प्रूफ, ये देखो पेमेंट स्क्रीनशॉट और मैसेजेस बैंक के। अगर तुम भी रियल अर्निंग देखना चाहते हो तो डीएमई रियल, क्या कंटेंट। कहो जी नेक्स्ट। हाँ, अब आती है बात, कंटेंट क्रिएशन समझ आया? कंटेंट क्रिएशन समझ आया? एक स्लाइड पीछे हो जाओ आयुष भाई। हाँ, तो मुझे पहले चैट में तो ये बता दो पहले कि भाई कंटेंट क्रिएशन समझ आया, मजा आ रहा है, वैल्यू मिल रही है कंटेंट में या नहीं? हाँ, बताओ। आज से पहले अभी तक समझा था कंटेंट क्रिएशन इतना तगड़ा, है ना? कंटेंट क्रिएशन समझ आ गया हमें, फॉर्मूलाज भी समझ आ गए, ये फॉर्मूला यूज कैसे करना है ये भी समझ आ गया, राइट? है ना? देख लो, ध्यान से सुनो, मैं किसी को भी बीच में पकड़ के पूछ सकता हूँ कि बताओ मैंने क्या बताया था। तो बहुत ध्यान से सुनो इस बात को, और अगर ये दिमाग में रखनी है बात, तो भैया कैमरा ऑन करके बैठो। कैमरा ऑन करके बैठोगे तो दिमाग में ज्यादा जाती हैं बातें। ठीक है, चलो जी। अब आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पे, सीन्स कैसे क्रिएट करने होते हैं। कंटेंट तो क्रिएट कर लिया, लेकिन सर ये शूट कैसे करूँ, ये दिमाग में नहीं आ रहा। क्या करूं कि मैं इसके लिए सीन्स कैसे बनाऊं, मैं क्या करूं, मैं किस तरीके से बोलूं, मैं उस टाइम पे कुछ एक्शन करूं, मैं उस टाइम पे कहीं देखूं, मैं हाथ में कुछ पकड़ूं, मैं करूं क्या? हाँ, मैं करूं क्या? तो उसके लिए फॉर्मूला है वाइब्स फॉर्मूला। हाँ, ये 5 स्टेप सीन फॉर्मूला है, वो था कंटेंट क्रिएशन 5 स्टेप कंटेंट क्रिएशन फॉर्मूला। ये 5 स्टेप सीन फॉर्मूला, जिसको वाइब्स बोलते हैं। हाँ, वाइब्स फॉर्मूला फॉर सीन क्रिएशन क्या है? पहला, विजुअल हुक।
पहले, क्योंकि हुक तो भैया देना ही पड़ेगा, तो विजुअल हुक पहले 3 सेकंड। दूसरा, इंट्रोड्यूस प्रॉब्लम और क्यूरियोसिटी। जैसे कि हमने स्टोरी ली थी, तो सीन में आपने ये सब यूज करना है, वो रिलेट रहेगा। ये वाला फॉर्मूला जो कंटेंट क्रिएशन वाला फॉर्मूला है और सीन क्रिएशन वाला फॉर्मूला है, ये आपस में रिलेटेड है, तभी दोनों फॉर्मूले एक साथ चल पाएंगे। हाँ, बिल्ड टेंशन एंड इमोशनल कनेक्ट, ये तीसरा। और फोर्थ, एक्सप्लेन सॉल्यूशन विजुअली, क्योंकि हमें सीन के थ्रू क्रिएट करना है सॉल्यूशन। तो उसमें हम क्या करेंगे, हम बोल तो रहे हैं लेकिन सीन क्या क्रिएट करना है कि सॉल्यूशन दिख रहा हो सीन में। और स्ट्रॉन्ग सीटीए विद अर्जेंसी, ये भी सीन में कैसे दिखाओगे, ये सिखाऊंगा वाइब्स फॉर्मूले से। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाओ। चलो जी, पहला एग्जांपल लेते हैं सीन, ये वाइब्स फॉर्मूला का सीन कैसे क्रिएट हो रहा है। देखो, 3,000 से 1 लाख कमाने का फॉर्मूला। सीन वन, विजुअल क्या देना है, शॉर्ट, यू होल्डिंग 3,000 कैश, शोइंग इट टू द कैमरा। और डायलॉग क्या बोल रहे हो, देखो पूरा पूरी स्क्रिप्ट दे रहा हूं, कैसे बोलना है, क्या करना है, क्या एक्शन करना है। इससे बढ़िया ट्रेनिंग नहीं मिलने वाली भाई। समझ गए, यही ट्रेनिंग ना मैं आराम से 8-10 हजार की बेच सकता हूँ, ठीक है, लेकिन आपको फ्री मिल रही है तो कदर करो इस बात की। यू होल्डिंग 3,000 कैश, आपके हाथ में 3,000 रुपए है, ठीक है, इसको कैमरे को दिखाओ और बोलो ये 3,000 से 6 महीने में 1 लाख बन सकते हैं। कैसे होगा, आया नहीं आया विजुअल, आया ना। अब सीन टू में क्या करना है, ये एक सीन हो गया, कैमरा बंद। सीन टू, इंट्रोड्यूस प्रॉब्लम, ठीक है। शॉर्ट में क्या होगा, सैड रिएक्शन होगा, ठीक है, ऐसे ऐसे हाथ बंद करके, हाँ, या फिर ऐसा ऐसे बैठे हो या सोच रहे हो, कुछ टेंशन में हो, ऐसा करके, हाँ। उसके बाद डायलॉग क्या होगा, लोग सोचते हैं पैसा कमाना मुश्किल है, पर ये सिंपल है। तीसरा, बिल्ड टेंशन एंड इमोशनल कनेक्ट। कैसे, फास्ट जूम ऑन फोन स्क्रीन शोइंग जीरो बैलेंस। हाँ, इसमें क्या किया आपने, एक इमोशनल कनेक्ट किया, एक टेंशन बिल्ड की कि आई भाई बैलेंस जीरो है, पैसे नहीं है भैया, है ना, पैसे नहीं है। डायलॉग क्या होगा, मैं भी पहले पैसे कमाने के चक्कर में फेक चीजें ट्राई करता था, ठीक है, और वहां पे बैलेंस दिख रहा है जीरो, कि भैया कुछ भी नहीं कर पाया बंदे ने, बहुत सारी कुछ ट्राई करी चीजें लेकिन कुछ हो नहीं पाया। फिर आता है सॉल्यूशन, तो उसमें क्या, स्प्लिट स्क्रीन, यू एक्सप्लेनिंग प्लस स्क्रीनशॉट ऑफ रियल अर्निंग। अब क्या हुआ, जैसे आप आए तो एक तरफ स्क्रीनशॉट से अर्निंग के और एक तरफ आप समझा रहे हो, क्या डायलॉग क्या होगा, बस 3,000 इन्वेस्ट करो, एक रेफरल से 500 मिलेगा। इसको आप थोड़ा अच्छा कैसे कर सकते हो, इसको अच्छा कैसे कर सकते हो, इसको आप ऐसे कर सकते हो, इसमें 3,000 भी इन्वेस्ट करने की बात नहीं बोल रही, इसमें रेफरल का भी 500 नहीं बोलना, इसमें आपने क्या बोलना, इसमें आप सिंपल ऐसा बोल सकते हो कि बस स्टोरी लगाओ और डेली का 500 मिलेगा, बस स्टोरी लगाओ और डेली का 500 मिलेगा। हाँ, अब सीन फाइव, एक्साइटेड रिएक्शन। और क्या करना है, डीएम, जैसे मान लो आपने बोला कि मेरे को डीएम मनी करना है, तो मनी आपकी स्क्रीन पे कहीं दिखेगा, मनी लिखा हुआ, तो आपने, आपको पता है आपने कहाँ लगाना है, हमको पता होता है हम यहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे, तो आपने बोलना है एक्साइटेड रिएक्शन के साथ, ये सिर्फ लिमिटेड लोगों के लिए है, पैसा कमाना शुरू करना है तो डीएम करो मनी। हो गया, समझ आया सीन्स कैसे क्रिएट करने हैं, किस तरह के डायलॉग होगा, किस तरीके से शॉर्ट्स होगा, किस तरीके से क्या बोलना है। वाइब्स फॉर्मूला समझ आया। हाँ, और एग्जांपल लेते हैं अभी, एग्जांपल सेकंड पे आ जाओ जी, बहुत सारे एग्जांपल हैं। मीट दिस कॉलेज स्टूडेंट हु मेक्स मोर देन हिज टीचर। सीन वन, विजुअल क्या होगा, स्टूडेंट, एक स्टूडेंट है जो फोन पे लगा हुआ है और हाथों में कैश है और स्माइल कर रहा है, हाँ, फोन पे लगा हुआ है और हाथों में कैश है, स्माइल कर रहा है। डायलॉग क्या है, ये स्टूडेंट सिर्फ फोन से अपने प्रोफेसर से ज्यादा कमा रहा है, ये एक वॉइस ओवर हो गया। ये वॉइस ओवर हो गया, ये स्टूडेंट सिर्फ फोन से अपने प्रोफेसर से ज्यादा कमा रहा है। अब प्रॉब्लम इंट्रोड्यूस करनी है, दूसरे में प्रॉब्लम इंट्रोड्यूस करनी है, क्या होगा, स्टूडेंट सैड बैठा हुआ है और देख रहा है वॉलेट खोल के, उसमें देख रहा है यार सिर्फ 100 रुपए पड़े हैं, या ठन्नी चवन्नी 2 रुपए पड़े हैं, है ना, या कुछ नहीं है उसके अंदर, ऐसा देख रहा है, एक ऐसा आपने शूट किया अपने आप को। हाँ, डायलॉग क्या होगा, कॉलेज की पॉकेट मनी सिर्फ 2,000 है, काफी नहीं होती। हाँ, रिलेटेबल हो गई बात, है ना। अब उसके बाद क्या होगा, बिल्ड टेंशन एंड इमोशनल कनेक्ट। अब आपने कनेक्ट बिल्ड करना है ऑडियंस के साथ, कैसे, उसके बाद अगला सीन क्या होगा, फास्ट जूम ऑन लैपटॉप, एकदम से लैपटॉप की स्क्रीन दिखेगी, ठीक है, या फोन की स्क्रीन दिखेगी और फास्ट जूम होगा एकदम, ठीक है, एडिटिंग से जूम होगा, और उस पे क्या लिखा होगा, नो जॉब फाउंड, कि भाई बंदा देख रहा है लैपटॉप में और उसको कोई जॉब नहीं मिल रही, उस पर लिखा आ रहा है रेड कलर में, नो जॉब फाउंड।
ब्लैक स्क्रीन पे नो जॉब फाउंड लिखा आ रहा है। डायलॉग क्या होगा? जॉब मार्केट टफ है और फ्रीलांसिंग सबको समझ आती नहीं। ठीक है, फिर सॉल्यूशन की हमने प्रॉब्लम भी बता दिया, अब सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन ये होगा, सिर्फ स्टोरी लगा के डेली का 500 से 1000 तक कमा रहा हूं। ठीक है, और इसमें शॉर्ट क्या होगा? स्टूडेंट शोइंग स्टोरी प्लान अर्निंग्स ऑन फोन। अब वो दिखा रहा है, डैशबोर्ड दिखा रहा है। ठीक है, डैशबोर्ड दिख रहा है, अगले अगले शॉट में लैपटॉप पे दिख रहा है, फोन पे दिख रहा है, उसमें उसकी अर्निंग दिख रही है, टुडेज अर्निंग दिख रही है। और जितनी अर्निंग दिख रही है उतना उसने बोल दिया कि सिर्फ स्टोरीज लगा के डेली का इतना कमा रहा हूँ। और लास्ट हो जाएगा हमारा सीटीए। तो सीटीए में क्या बोलना है? अगर तुम भी स्टूडेंट हो और पैसा कमाना चाहते हो तो डीएम करो स्टूडेंट। आया समझ? चलो जी, नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट एग्जांपल, एक और रील देखते हैं। चलो जी, पीपल विल रिग्रेट नॉट वॉचिंग दिस, इसका हो क्रिएट क्यूरोसिटी। क्यूरोसिटी क्रिएट करनी है इसमें। इसमें क्या होगा? इस वीडियो को इग्नोर मत करना वरना 10,000 का लॉस होने वाला है। ऐसी लाइन आपने ऐसे हो आपने बड़ी सारी रील्स में देखे होंगे, है ना? तो आपने ऐसा हुक यूज करना है, इस वीडियो को इग्नोर मत करना वरना 10,000 का लॉस होने वाला है। लोग रुकेंगे भाई, लोग रुकेंगे, चाहे उनके अकाउंट में 10,000 ना पड़े हो, लेकिन उनको लगेगा अच्छा लॉस हो जाएगा, वही रुक जाते हैं। समझ गए? और स्क्रीन पे टेक्स्ट क्या लगाना है ऊपर? डोंट रिग्रेट दिस लेटर, बाद में पछताना मत, ऐसा करके टेक्स्ट चला दो ऊपर। नाउ सीन टू, सीन टू। ठीक है, इसमें क्या होगा? स्टोरी टेलिंग होगा। हजारों लोग आज भी सोच रहे हैं कि ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं या नहीं, जबकि दूसरे लोग आगे बढ़ रहे हैं और 10,000 से ज्यादा मंथली कमा रहे हैं। ठीक है, एक स्टोरी लगाने का 500 रुपए तक का मिल रहा है अगर आपके पास 50 फॉलोअर भी है तो ऐसे करके आपने बोल दिया। और स्क्रीन पे टेक्स्ट क्या लगा दिया? एक्शन लो या पैसे गवा दो, एक्शन लो या पैसे गवा दो। ठीक है, और मैंने पिछले ही महीने 10,000 रुपए कमाए हैं। वो रिलेट हो गई बात आपकी शुरू वाली। अगर 10,000 अर्न करना चाहते हो स्टोरी लगा के तो डीएम करो अर्न अभी। हो गया, नेक्स्ट स्लाइड। अब एक कॉलेज स्टूडेंट जो अपनी टीचर से ज्यादा पैसा कमा रहा है, ये ऑलरेडी हो चुका है वैसे, मैं उसको बस समझा चुका हूँ आपको। अगली स्लाइड। ठीक है, हाँ ये देखो एक और कंटेंट। इसमें आपने क्या करना है? एक मिथ बस्ट करना है। कैसे? मुझे लोगों ने बोला ऑनलाइन पैसा फेक है, स्कैम है, मैंने सुनना बंद कर दिया। मैंने सुनना बंद कर दिया, मैंने, मुझे भी यही लगता था पर मैंने फिर बाद में सुनना बंद कर दिया, ऐसे इसको बोल सकते हो। है ना? इस पे टेक्स्ट क्या चलेगा ऊपर जब आप बोल रहे होगे रियलिटी ऑफ ऑनलाइन अर्निंग्स? लोग रुकेंगे। है ना? आपने एक मिथ के बारे में बात करी, उसमें फिर आपने बोला रियलिटी ऑफ अर्निंग्स, और फिर आपने बोला कि मुझे लोगों ने बोला ऑनलाइन पैसा फेक है, स्कैम है, मुझे भी ऐसे ही लगता था लेकिन फिर मैंने सुनना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि अगर ऑनलाइन पैसा फेक होता तो मैं और हजारों लोग हर दिन कमा कैसे रहे हैं? ठीक है, मुझे डेली का 500 रुपये आता है स्टोरी लगाने का, और ऑनलाइन पैसा कमाना रियल है। हाँ, टेक्स्ट ऑन स्क्रीन क्या चलेगा? लोग डाउट करते रह गए, मैं कमाता गया। समझ गए? और उसके बाद सीटीए, अगर आप भी पैसा कमाना चाहते हो तो डीएम करो रियल अभी। ठीक है, समझ आ रहा है? चलो नेक्स्ट। इफ यू वांट टू बी रिच स्टॉप डूइंग दिस। हुक क्या रहेगा? हुक रहेगा, अगर पैसा कमाना है ये गलती मत करना। और टेक्स्ट ऑन स्क्रीन, अवॉइड दिस मिस्टेक। हाँ, अगर पैसा कमाना है ये गलती मत करना। ठीक है, दूसरा क्या बोलोगे उसके बाद? लोग सिर्फ पैसा बचाने पे ध्यान देते हैं, कमाने पे नहीं। ठीक है, अमीर लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, नए तरीके सीखते हैं और मल्टीपल इनकम सोर्स बनाते हैं। जैसे कि आप भी स्टोरी लगा के पैसे कमा सकते हो, तो ऐड कर दो वहां पे। ठीक है, तो उसके बाद सीन थ्री में क्या आ जाएगा कि अगर रियल वेल्थ बिल्ड करना चाहते हो तो नए इनकम सोर्स क्रिएट करो। ठीक है, और आज आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करके स्टोरीज पे प्रमोशन लगा के अच्छा खासा डेली का पैसा बना सकते हो अगर 50 फॉलोअर भी है तो। अगर जानना चाहते हो तो डीएम मी मनी, डीएम मी फॉलोअर्स, डीएम मी स्टोरी, डीएम मी इन्फ्लुएंसर, कुछ भी डीएम करो। समझ गए? नेक्स्ट।
अब इसमें आपको एक बोनस टिप देता हूँ मैं मैक्सिमम एंगेजमेंट के लिए, इससे एंगेजमेंट ज्यादा आएगी। ठीक है, रील्स में ना फास्ट कट और बोल्ड टेक्स्ट एनिमेशन यूज करो हमेशा। जब भी आप बोल रहे हो ना तो स्क्रीन पे कुछ ना कुछ आना चाहिए, ये आया ये गया, ये आया ये गया, कुछ आपने बोला ये आ गया, फिर आप दिख गए, आप दिख गए, फिर कुछ स्क्रीनशॉट आ गया, ऐसे चलता रहना चाहिए। दूसरा, लाइफस्टाइल शॉर्ट्स डालो जिसमें आप रिलैक्स कर रहे हो, नोटिफिकेशंस चेक कर रहे हो, मतलब ऐसा कि भाई आप ना बड़े मजे में हो, आपको घर बैठे पैसे आ रहे हैं, आपको कुछ आफत नहीं करनी पड़ रही, बाकी दुनिया धूप में घूम रही है, गर्मी में घूम रही है, आफत कर रही है, लेकिन आप घर बैठे पैसे कमा रहे हो अपने फोन से। ऐसा दिखना चाहिए फोन में। अर्जेंसी क्रिएट करने के लिए टाइमर इफेक्ट डालो, लिमिटेड स्पॉट्स, लास्ट चांस, ऐसे करके चीजें। इससे क्या होगा, ज्यादा लीड्स आएंगी, ज्यादा एंगेजमेंट होगी। समझ गए? नेक्स्ट स्लाइड। अब एक और आइडिया देता हूं मैं आपको। सोचो सुबह उठते ही फोन चेक किया और पैसा आया हुआ है, कोई काम नहीं किया फिर भी इनकम आ गई। हुक। उसमें क्या कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो आप उसमें भैया, ऐसे दिख रहे हो उठते हुए, और आपने सुबह उठ के फोन देखा और उसमें एक नोटिफिकेशन आ रखा है आपके बैंक अकाउंट से, और ऊपर से आपने बोल दिया ये देख के, या फिर ऊपर से वॉइस ओवर हो गई। सोचो सुबह उठते ही फोन चेक किया और पैसे आए हुए हैं, कोई काम नहीं किया फिर भी इनकम हो गई। आया समझ? उसके ऊपर लिख दिया ऐसे, ऐसे ऐसा लगता है जब पैसिव इनकम मिलती है। ठीक है, उसके बाद या फिर ये मजा है ऑनलाइन बिजनेस का। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो कि ये फायदा है स्टोरीज पे ब्रांड प्रमोशंस करने का। ठीक है, ऐसे करके आप लगा सकते हो। दूसरा, ज्यादातर लोग पैसे कमाने के लिए रोज काम करते हैं, फिर आपने क्या प्रॉब्लम रिलेट कर दी। हाँ, ज्यादातर लोग पैसे कमाने के लिए रोज काम करते हैं, लेकिन स्मार्ट लोग ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो उनके लिए पैसा कमाए। मेरा सिस्टम, फिर आपने पूछा कि आप मतलब मेरा सिस्टम जानना चाह रहे हो, सिर्फ स्टोरी लगाता हूँ और पैसे कमाता हूँ। इस तरीके से बात कर सकते हो, सिर्फ स्टोरी लगाता हूँ पैसे कमाता हूँ, डेली गारंटेड मुझे पैसा मिलता है क्योंकि मैं डेली स्टोरी लगाता हूँ, ऐसे करके बोल दिया। उसके बाद उसके बाद आप चाहो तो पूरा एक सिस्टम उसको बता दो कि देखो ब्रांड, समझा दो कि क्या हो रहा है। 2-3 स्टेप में क्या समझा दोगे कि देखो स्टोर, देखो ब्रांड प्रमोशन के स्टोरीज आते हैं, मैं एक एजेंसी से कनेक्टेड हूँ जो मुझे ब्रांड्स के स्टोरी देता है, मैं स्टोरीज लगाता हूँ और वो एजेंसी मुझे पैसा देती है ब्रांड्स का, और ऐसे में पैसे कमा रहा हूँ। अगर आप भी उस एजेंसी से कनेक्ट होना चाहते हो या फिर स्टोरी लगा के पैसे कमाना चाहते हो, डीएम मी एजेंसी, डीएम मी स्टोरी, कुछ भी लगा सकते हो। समझ गए? नेक्स्ट स्लाइड। बैकग्राउंड म्यूजिक में ना, जैसे ये कंटेंट है, इसमें आप दिख रहे हो भाई, आप रिलैक्स होके पैसे कमा रहे हो, कोई टेंशन नहीं है, उसमें लग्जरी वाइब वाला कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक होना चाहिए। स्क्रीनशॉट या रियल टाइम पेमेंट प्रूफ दिखाओ साथ में, जब आप कोई बात कर रहे हो पेमेंट्स की, पैसे की, तो साइड में कुछ पेमेंट प्रूफ चलना चाहिए। हाँ, रील के एंड पे पोल या कमेंट क्वेश्चन रखो, अगर आपको भी बिना काम के पैसा मिलता तो क्या करते। इससे बहुत हाई एंगेजमेंट आएगा, लोग कमेंट करेंगे, पोल डलता है कमेंट्स के अंदर, वहां पे लोग पोल करेंगे, लिखेंगे, कुछ भी लिखे, एंगेजमेंट तो मिल रहा है ना आपको, लीड्स आएंगी भाई। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। सिर्फ एक फोन से बिजनेस कैसे बनाए। अब देखो इस रील को, ये सिर्फ फोन नहीं है, आपने क्या किया, आपने कैमरा ऑन किया, ऐसा फोन दिखाया कि ये सिर्फ एक फोन नहीं है, ये मेरा बिजनेस है और मैंने इसी से लाखों कमाए। क्या तगड़ा हो क्या, है ना? और टेक्स्ट चल रहा है स्क्रीन पे ऊपर, जब आप ये बात बोल रहे हो तो फोन से बिजनेस कैसे बिल्ड करें। ठीक है, अब उसके बाद अगली लाइन क्या बोलोगे, आज भी लोग सोचते हैं कि बिजनेस के लिए बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए, ऑफिस चाहिए, जबकि रियलिटी ये है कि ये सिर्फ एक फोन से किया जा सकता है ना? ऊपर लिखा रहा है नो ऑफिस नो इन्वेस्टमेंट, बस स्मार्ट वर्क। हाँ, तो फिर उसमें कि अब आप ही सोच रहे हो कि ये मैं कैसे कर पा रहा हूँ, तो सिंपल है, मैं एक एजेंसी के साथ कनेक्टेड हूँ जो ब्रांड्स के प्रमोशंस ला के देता है, और मैं अपने इंस्टाग्राम पे उन ब्रांड्स के प्रमोशन करता हूँ और मुझे पैसा आता है। अगर आप इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो और ये फोन आपके पास भी है, तो आप भी इंस्टाग्राम पे अगर 50 फॉलोअर लेके बैठे हो, तो आपको वो एजेंसी ब्रांड प्रमोशंस ला के देगी और आपको डेली का अच्छा खासा पैसा मिल सकता है। अगर जानना चाहते हो
और उसके साथ में क्या कर दिया, प्रूफ भी दिखा दिया, बोल दिया साथ में कि ये देखो मेरी अर्निंग के प्रूफ जो मुझे उस एजेंसी से मिले। हो गया। उसके बाद अगर आप भी चाहते हो इस एजेंसी से कांटेक्ट करना, या फिर आप भी चाहते हो कि इस एजेंसी से आपको ब्रांड प्रमोशंस मिले, या आप भी चाहते हो स्टोरी लगा के पैसे कमाना, डीएम मी स्टोरी, मैं आपको बता दूंगा। हो गया कंटेंट। आ रहा है समझ? नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो मुझे लग रहा है ये लास्ट स्लाइड थी हमारी, है ना? सर ये लास्ट स्लाइड है। ओके, अमेजिंग, ठीक है भाई, स्क्रीन ऑफ। हाँ जी। कितने लोगों के भेजे में मैं ये बात भेज पाया कि आप कितना सारा कंटेंट बड़े प्यार से बना सकते हो लीड जनरेशन। हाँ, क्लियर हुई चीजें? समझ आया कि कंटेंट क्रिएशन की क्या गेम है, कितना तगड़ा कंटेंट बनाया जा सकता है, किस तरीके से लीड जनरेट की जा सकती है, किस तरीके से लीड्स की बारिश की जा सकती है, किस तरीके से बिजनेस में लीड्स की कमी नहीं आएगी अगर ऐसा कंटेंट बनाओगे तो। समझ आ रहा है ना? राइट। आज आपको कितना सारा कंटेंट सिखाया मैंने, आपको प्रॉपर फॉर्मूलाज भी दिए। कंटेंट क्रिएट करने का क्या फॉर्मूला है, सीन्स क्रिएट, कंटेंट के बाद सीन्स कैसे क्रिएट करना है उसका क्या फॉर्मूला है। राइट। मीम फॉर्मेट की जरूरत नहीं है दोस्त, मीम फॉर्मेट की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो कितना कुछ आज हमने सीखा, कितनी सारी चीजें सीखी। अब 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 10 days 10 सेल्स का पहला दिन, पहली ट्रेनिंग। और मैं आपसे चाहता हूं कि आप ये जो कंटेंट मैंने आपको बताया, ये सारा का सारा कंटेंट आपने बनाना है इन 10 दिन के अंदर। मिनिमम डेली 2 रील्स डालनी है, एक सुबह एक शाम। और इतनी तो मैं आपको बता चुका हूँ, 20-25 तो मुझे लगा मैंने बता दी होंगी यार, है ना? इस 1 घंटे के अंदर 20-25 रील बता दी मैंने आपको। तो आपने क्या करना है, इन 10 दिन के अंदर एक सुबह एक शाम एक रील डालनी। समझ गए? फर्क नहीं पड़ता पीछे दीवार कैसी है, फर्क नहीं पड़ता आपका कैमरा कैसा है, फर्क नहीं पड़ता आप कैसे दिख रहे हो भाई। आप कंटेंट बना रहे हो, आप दुनिया से अलग हो, बात खत्म। समझ गए? जो सामने बैठा है ना, अंबानी नहीं है। चिंता क्यों करते हो? जो सामने बैठा आपकी रील देख रहा होगा, वो अंबानी नहीं है। ठीक है? वो भी आप ही की तरह है, वो भी मेरी तरह है, सबकी तरह है। तो किस बात की टेंशन लेते हो? शाहरुख खान नहीं देख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे, शाह दीपिका पादुकोण आके, ऐश्वर्या राय आके आपकी रील नहीं देख रही होगी, अरे अच्छा, ये अच्छा इसके तो बाल छोटे हैं, मेरे तो बाल लंबे हैं, ये छोटी छोटे बाल वाली रील बना रही है। ऐसा नहीं बोलने वाला कोई तुम्हें। हम्म। हाँ, सलमान खान आके ये नहीं बोलने वाला, जॉन अब्राहम आके, ये टाइगर श्रॉफ आके ये नहीं बोलने वाला, अरे इसकी तो बॉडी नहीं है, ये कैसे बोल रहा है, हाँ इसकी तो शक्ल अच्छी नहीं है, कैसे भाई? आड़े टेढ़े मिलते हैं। तुम्हारी शक्ल फिर भी अच्छी है लोगों से। ठीक है? तो टेंशन किस बात की लेते हो भाई, कंटेंट बनाओ। समझ गए? आप बिजनेस में हो तो बिजनेस को 100% दो, तभी बिजनेस आपको 100% देगा। समझ गए? बिजनेस से पैसा क्यों नहीं आ रहा, मेरा सवाल ये है कि क्या आप बिजनेस को टाइम दे रहे हो? क्या आप बिजनेस के साथ 100% लॉयल हो? क्या आप बिजनेस को अपना 100% दे रहे हो? क्या जो जो बिजनेस डिमांड करता है वो आप कर रहे हो? तब तो बिजनेस आपको पैसे देगा। तो बिजनेस से पैसे की उम्मीद तब रखो जब आप अपने आप को बिजनेस को समर्पित कर चुके हो, कि बिजनेस के लिए कुछ भी करेगा, जो मुझे पता है कि ये कर सकता हूँ वो मैं कर चुका हूँ। तब तो आप इस लायक हो कि बिजनेस से आप बोलो कि पैसे क्यों नहीं दे रहा। समझ गए? तो सबसे पहला नियम, कंटेंट बनाओ। लीड्स की कमी नहीं आएगी, पैसे की कमी नहीं होगी, बिजनेस में प्रॉब्लम कभी फेस नहीं करोगे अगर लीड्स आएंगी। लीड्स कब आएंगे? जब कंटेंट बनेगा। दूसरा, जब एड्स चलेंगे। दूसरा, जब एड्स चलेंगे, तो पहला कंटेंट, दूसरा एड चलाओ भाई। ठीक है? कंजूसी नहीं, कंजूसी नहीं। आप एक बात बताओ, एड चलाने में खर्चा कितना आता है? 200 रुपये, 300 रुपये। मत चलो, रखो जेब में। अगले हफ्ते मैं पूछूंगा वो 300 रुपये निकाल के दिखाना, आई बेट 30 रुपये भी नहीं होंगे।
आई बेट 30 रुपए नहीं होंगे 300 में से खर्च कर चुके होगे कहीं भाई। दुनिया पैसों की है, बिना पैसे चलता नहीं है कुछ। एक हफ्ता 300 रुपये जेब में रख के दिखाओ तुम मुझे। जब तुम्हारे वो पैसे 300 के 30 भी नहीं रहने वाले, तो तुम उसको एड्स में क्यों नहीं लगाते जहां तुम्हें पता है कि वो 300 का 3,000 हो जाएगा। वर्स्ट टू द वर्स्ट क्या होगा, 300 गायब हो जाएगा। वैसे भी तो हो रहा है यार, तुम्हारी जेब में रख के भी तो गायब हो रहा है। तुम मुझे बताओ कि सर हमने 10 साल पहले 500 बचाए थे, आज भी बचे हुए हैं। है किसी के पास? और अगर है तो तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। क्या कर लिया उन 500 से, या क्या कर लोगे आज, बता दो मेरे को। उस 500 को कहीं इन्वेस्ट किया होता, किसी स्किल में, किसी बिजनेस में कुछ किया होता, तो आज वो 500 के 5,000, 50,000, 5 लाख कुछ भी हो सकते थे। वही गलती तुम आज फिर रोज करते हो। अरे ये सोच लेना 300 का पिज्जा खा लिया तुमने। रोज पिज्जा खा सकते हो भैया, रोज। अगर ऐड चलाना शुरू कर दो लीड्स आएंगी। समझ गया? चिन्मय राइट, 4,000 दिया था, 40,000 कमा लिया डिजी करियर में। और किसी बिजनेस में कर सकते हो क्या ऐसा, मुझे बताओ। पहली बात तो बिजनेस, गोलगप्पे की ठेली भी लगाएगा ना मेरे भाई, उसके लिए भी 40-50 हजार रुपए खर्च हो जाते हैं। और तुम कहते हो इन्वेस्टमेंट। गोलगप्पे वाले को बोलो भैया एक बिजनेस करना है, इन्वेस्टमेंट लगेगा। तो तुम उससे क्या उम्मीद करते हो? तुमसे ये पूछेगा कि 2,000 3,000 लगेगा क्या, ये बोलेगा तुमसे? वो बोलेगा अच्छा कितना लगेगा भाई, 50,000, 1 लाख, 2 लाख कितना लगेगा क्या? ऐसे पूछेगा वो गोलगप्पे वाला भी, वो पान की दुकान वाला भी। उसको ये उम्मीद ना होगी कि तुम ये सोच रहे हो माइंड में कि 3,000 एक इन्वेस्टमेंट होती है। तो अपने माइंड में से पहले ये क्लियर करो, 3,000 तो भैया तुम ऐसे समझो टॉफियां बांट रहे हो। समझ गए? टॉफियां बांट रहे हो। आपका एटीट्यूड ही सामने वाले का डिसीजन बनाता है, आपको पता है। आप जिस एटीट्यूड से, रचना 40 लाख भी बने डिजी करियर में, 40,000 से क्यों परेशान हो गए पता नहीं। रियली 40,000 भी बन गए, 40 लाख भी कमाया डिजी करियर में लोगों ने। तो क्या कह रहा था मैं, तो टॉफियां बांट रहे हो भाई, कंटेंट बनाओ। ठीक है, 10 डेज 10 सेल्स तभी पॉसिबल है। जो जो सिखा रहा हूँ वो कर लो, जो जो बोल रहा हूँ वो कर लो। समझ गए? वरना बाद में सिर्फ टाइम वेस्ट होगा, कुछ नहीं होगा। समझ गए? रचना कह रही है डैशबोर्ड दिखाओ, अरे भैया रचना जी, या तो 40,000 आपको बहुत कम लग रहे हैं, या 40,000 बहुत ज्यादा लग रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या कहना चाह रहे हो आप। चलो ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच गाइस। कल फिर मिलेंगे अगली ट्रेनिंग के साथ। उससे पहले जरूरी है कि आज की जो ट्रेनिंग मैंने आपको बताई, जो आज मैंने चीजें बताई वो आप करो। वरना क्या फायदा, 1 घंटा आए, कोई कोई वेब सीरीज देख लेते यार, है ना? कोई मूवी देख लेते, यूट्यूब पे कॉमेडी कितनी सारे आते हैं वो देख लेते, रील स्क्रॉल कर लेते। वो ऐसा आदत है ना हमको, अंगूठा चलता है वो चला लेते यार। तो ज्यादा मजा आता है पता है उसमें, उसमें ज्यादा मजा आता है। ये ट्रेनिंग में बैठ के क्या मजा लिया तुमने? कुछ नहीं लिया। एक ये भोंदी सी शक्ल का आदमी तुम्हें दिख रहा है 1 घंटे से, चश्मे लगा के बैठा है ब्लैक शर्ट में, क्या दिख रहा है, क्या बता रहा है? कुछ नहीं बता रहा है, ये फालतू टाइम वेस्ट कर रहा है। इससे अच्छा तुम वेब सीरीज देखते, शाहरुख खान दिखता स्क्रीन पे। कहा क्या देख रहे हो? है ना? तो कल से अगर शाहरुख खान देखना हो, ये तुम्हें टाइम वेस्ट लग रहा हो और तुम्हें नहीं करना हो, कल तुम कोई वेब सीरीज चलाओ, बढ़िया मजा आएगा। कोई क्राइम सीन देखो, हाँ कोई एक्शन मूवी देखो, बढ़िया मजा आएगा भाई, बहुत मजेदार कटेगी, सही बता रहा हूँ, मजा आ जाएगा। हाँ साथ में कोल्ड ड्रिंक लो, 20 रुपए का पॉपकॉर्न लो, ओए हो क्या मजे आएंगे। ठीक है, पे आउट अप्रूव नहीं होता दोस्त, पे आउट आपको ऑटोमेटिकली वेडनेसडे को आता है। ठीक है, चलो, तो थैंक यू वेरी मच। एंड जो सीरियस है बिजनेस बिल्ड करने में, तो भैया आपको ये थोड़ा देखना पड़ेगा, आदत डाल लो। ठीक है। तो चलो जी, थैंक यू वेरी मच गाइस। फिर मिलेंगे जल्दी, उससे पहले लीड जनरेशन के लिए कंटेंट बनाओ, दूसरा एड्स चलाओ। ठीक है, ओके, टाटा बाय बाय, सी यू, गुड नाइट।